Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग PLL का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि PLL होता क्या है। PLL इज बेसिकली फेज लॉग लूप। उसमें हमने उसका ब्लॉक डायग्राम भी देखा था एंड हमने उसमें देखा था कि उसके कितने अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसी की डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में हमें मैसेज सिग्नल मिलता है। ओके, अब सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो ब्लॉक डायग्राम में था क्या, सबसे पहले मैसेज सिग्नल होगा जो कि जाएगा मल्टीप्लायर में एंड मल्टीप्लायर में एक और चीज क्या जाती थी, बीटी, विच वाज द आउटपुट ऑफ VCO। ठीक है, अब ST दैट इज द इनपुट सिग्नल जो कि FM सिग्नल है, उसका एक्सप्रेशन ये होता है जो हमने पिछली वीडियोस में अभी तक देख लिया है। ओके, अगर मैं इस टर्म को रिप्लेस कर दूं एक दूसरी टर्म से, लेट इट बी θ1t, सो ST विल बी AC cos ओमेगा CT प्लस θ1t। ठीक है चीज, अब सिमिलरली BT का एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि आउटपुट है VCO का एंड इट विल गो इन मल्टीप्लायर। ठीक है, सो BT विल बी द AV sin ओमेगा CT प्लस G0 इंटीग्रेशन V0 dt। यहाँ पे ये जो G0 है ये बेसिकली सेंसिटिविटी फैक्टर है ऑफ द VCO एंड ये जो V0t है दिस इज द इनपुट टू द VCO। ठीक है, एंड V0t ही हमारा आउटपुट भी होता है पूरे फेज लॉग लूप के ब्लॉक डायग्राम का। ठीक है चीज, अब यहाँ पर इस टर्म को भी हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरी टर्म से, लेट इट बी θ2t, सो BT विल बी इक्वल टू AV sin ओमेगा CT प्लस θ2t। अब मल्टीप्लायर में जा रहे हैं दो सिग्नल्स BT एंड ST, सो मल्टीप्लायर करेगा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। बट यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना PLL में नेगेटिव फीडबैक होता है, सो उस वजह से जो मल्टीप्लीकेशन होगा वहां पे माइनस का साइन भी लगेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या होता है, एरर सिग्नल, जिसको हम ET से रिप्रेजेंट करते हैं। सो E of t will be equal to S of t multiplied with minus B of t. This minus is because of the negative feedback. Okay, so simply BT की वैल्यू ये है, ST की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हमें दिख रहा है कॉस की टर्म एक साइन की टर्म है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो सबसे बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई एंड फिर तो सिंपल प्रॉपर्टी लगानी है। 2 cos A sin B की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ठीक है, बस यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लगानी है और कुछ नहीं करना। सो माइनस ACAV अपॉन 2 ये तो एज इट इज रहेगा एंड इतनी टर्म में ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। दिस इज A, दिस इज B, सिंपली सॉल्व करा एंड हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक है चीज, अब होगा क्या, एरर सिग्नल पास किससे करते हैं, लो पास फिल्टर से, एंड हमें पता है लो पास फिल्टर से 2 ओमेगा C तो डेफिनेटली पास नहीं करेगा, किसी भी हालत में पास नहीं करेगा वो। सो ये वाली टर्म तो अपने आप ही हट जाएगी, बचेगा क्या, इतनी टर्म। ठीक है चीज, सो इस टर्म को हटा देते हैं, सिर्फ इतना बचेगा। सो फाइनली जो एरर सिग्नल होगा वो होगा क्या, दिस माइनस एंड दिस माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो फाइनली एरर सिग्नल होगा ACAB अपॉन 2 एज इट इज, देन साइन θ1t माइनस θ2t। ठीक है चीज, अब θ1t माइनस θ2t इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरी चीज से, θET। सो फाइनली एरर सिग्नल इज ACAB अपॉन 2 साइन θET। अब अगर साइन θET में जो θET है अगर इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी हो गई, सो उस केस में आई कैन से दैट साइन θET विल बी इक्वल टू θET, है ना। सो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ, सो ET विल बिकम ACAB अपॉन 2 θET। ओके, अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस कि ये वाली जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है, अगर θET की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, इन अदर वर्ड्स ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई,
सो ये लो पास फिल्टर से तो कभी पास करेगा ही नहीं फिर उस केस में। अब अगर लो पास फिल्टर से पास करेगा तो आउटपुट हमारा ऑटोमेटिकली उस केस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सो थीटा ईटी अगर बहुत हाई वैल्यू होगी तो उस केस में जो वी नॉट टी है विच इज द फाइनल आउटपुट वो हमारा 0 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है, एंड सेकेंड केस क्या होगा, थीटा ईटी है क्या, थीटा ईटी इज थीटा 1t माइनस थीटा 2t। अब अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए सो उस केस में इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा ईटी विल बिकम 0। ठीक है ना, अगर ये दोनों इक्वल हो गए सो थीटा ईटी विल बिकम 0। अब अगर थीटा ईटी 0 हो गया यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, सो एरर सिग्नल विल बिकम 0। और अगर एरर सिग्नल 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा, सो वी नॉट टी विल बिकम 0 वोल्ट इन दैट केस ऑल्सो। ठीक है चीज, सो दो केसेस होंगे, अगर एक मतलब हाई होगी वैल्यू तो भी 0 होगा, अगर इक्वल हो गई थीटा 1t एंड थीटा 2 की वैल्यू तो उस केस में भी आउटपुट पे आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है चीज, अब लो पास फिल्टर के बाद क्या होगा, सो हमें अभी तक ये एक्सप्रेशन मिल चुका है, ET इज इक्वल टू ACAV अपॉन 2 इंटू थीटा ET। ठीक है, लो पास फिल्टर का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा लेट इट बी HT, सो जो आउटपुट होगा लो पास फिल्टर का विच इज V नॉट T, वो हो क्या जाएगा बेसिकली ET का कॉन्वोल्यूशन विद HT। HT इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर लो पास फिल्टर। ठीक है चीज, अब अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, दिस विल बिकम V नॉट ओमेगा, दिस विल बिकम E ओमेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन की जगह एंड HT विल बिकम H ओमेगा, सो V नॉट ओमेगा विल बी इक्वल टू E ओमेगा इनटू H ओमेगा। ठीक है चीज, अब ये जो एक्सप्रेशन था, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो था यहाँ पर, इसका भी अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें सो उससे मुझे क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू E ओमेगा इज इक्वल टू ACAV अपॉन 2, ये तो एज इट इज रहेगा बिकॉज कांस्टेंट है, इनटू थीटा E ओमेगा। ठीक है चीज, अब थीटा ET होता क्या है, थीटा 1t माइनस थीटा 2t। थीटा 1t क्या होता है, ये वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इस वैल्यू को हमने थीटा 1t लेट करा है एंड इस वैल्यू को हमने थीटा 2t लेट करा है। ठीक है, सो थीटा 1t ये है, थीटा 2t ये है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूं इसकी जगह, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है चीज, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे जो V नॉट टी है, V नॉट टी की वैल्यू क्या है, ये ET कॉन्वोल्यूशन विद HT, एंड यहाँ पर ET की वैल्यू क्या है, ये। सो मैं ET की जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ एंड V नॉट टी की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन पुट कर सकती हूँ, सो V नॉट टी की जगह वो पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है चीज, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे करा है। ओके, अब इस पूरी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन ले लो, पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन का साइन एंड हमें कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे टू रिमूव दिस कॉन्वोल्यूशन साइन। ये कॉन्वोल्यूशन फोरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। ठीक है, सो हमें जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, जहां जहां पे भी d अपॉन dt था उसकी जगह पे j ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये सब फोरियर ट्रांसफॉर्म के रूल्स है, मैं वो चीज यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, बस यहाँ पे समझ लो ये इस तरह से होता है। ठीक है चीज, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है थीटा E ओमेगा है, यहाँ पर भी थीटा E ओमेगा है, सो इस पूरी टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे थीटा E ओमेगा को कॉमन ले लेंगे, सो हमें कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलेगा उस केस में। ओके, अब करेंगे क्या, ये जो पूरी टर्म है ब्रैकेट के अंदर इसको राइट साइड पे ले आओ ऑन द डिवीजन साइड। ठीक है, उसको डिनोमिनेटर में रख दो एंड साथ साथ ये जो j ओमेगा वाली टर्म है इसको बाहर लिख लो सो दैट दिस विल कैंसिल आउट। ठीक है, सो थीटा E ओमेगा जो मिलेगा वो हमें इस तरह से मिल जाएगा। ओके, अब आगे क्या करना है, हमें जो वैल्यू बचेगी j ओमेगा को कैंसिल आउट करने के बाद वो होगी थीटा 1 ओमेगा अपॉन 1 प्लस
जी नॉट ए सी ए वी इंटू एच ओमेगा अपॉन 2j ओमेगा। ओके, अब अगर हम लोग एज्यूम करें कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू 1, ठीक है, अगर वो बहुत बड़ी हो जाती है एज कम्पेयर टू 1, सो हम लोगों को ये 1 प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दैट केस। सो फाइनली थीटा ई ओमेगा हो क्या जाएगा, ये चीज, ये जो 2j ओमेगा यहाँ पर था ये ऊपर चला जाएगा। सो 2j ओमेगा ऊपर आ गया। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखा क्या था ओरिजिनली, दैट v नॉट ओमेगा इज इक्वल टू ई ओमेगा इंटू एच ओमेगा, है ना। एंड ई ओमेगा जो था वो ये वैल्यू थी। ई ओमेगा आया कहाँ से था, इस एक्सप्रेशन को फोरियर ट्रांसफॉर्म करके। सो ई ओमेगा इज दिस, एंड इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, ठीक है चीज। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है थीटा ई ओमेगा, और उसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड करी है। सो इन अदर वर्ड्स मैं यहाँ पर करूंगी क्या, थीटा ई ओमेगा की जगह पे ये पूरी वैल्यू लिख दूंगी, ठीक है चीज। सो वी नॉट ओमेगा विल बिकम ए सी ए वी अपॉन 2, तो एज इट इज, ये चीज तो एज इट इज रहेगी इस एक्सप्रेशन में, थीटा ई ओमेगा की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, एंड देन अगेन एच ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी ए वी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वी नॉट ओमेगा विल बी इक्वल टू जे ओमेगा थीटा 1 ओमेगा अपॉन जी नॉट। ओके, अब यहाँ पे इस पूरी टर्म का हम लोग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। सो आई विल गेट वी नॉट टी इज इक्वल टू, अब जी नॉट कॉन्स्टेंट है सो वो तो एज इट इज रहेगा 1 अपॉन जी नॉट, एंड इस टर्म का हो क्या जाएगा डी बाई डी टी ऑफ थीटा 1 टी। ओके, अब थीटा 1 टी था क्या, थीटा 1 टी ओरिजिनली वाज दिस, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। थीटा 1 टी यहाँ पे था, ये वैल्यू, ठीक है। सो थीटा 1 टी वाज ओरिजिनली दिस, और अब इस एक्सप्रेशन में उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, सो दिस डिफरेंशिएशन विल कैंसिल आउट दिस इंटीग्रेशन ऑब्वियसली। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू के एफ एम टी हो जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज दिस डिफरेंशिएशन विल कैंसिल आउट द इंटीग्रेशन, बचेगा क्या के एफ एंड एम टी। ओके, सो यानी कि वी नॉट टी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन जी नॉट इंटू के एफ इंटू एम टी, एंड के एफ जो है कांस्टेंट है, जी नॉट क्या है कांस्टेंट है, सो के एफ जी नॉट इसको मैं कलेक्टिवली एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकती हूँ, लेट इट बी के। सो वी नॉट टी विल बी इक्वल टू के एम टी, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ वी नॉट टी इज प्रोपोर्शनल टू एम टी। वी नॉट टी एक्चुअल में है क्या, इट इज द आउटपुट ऑफ द होल फेज लॉक लूप ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना। एम टी है क्या, मैसेज सिग्नल। हमें पता है फेज लॉक लूप एक्चुअल में कर क्या रहा है, डीमॉड्यूलेशन, सो हमें आउटपुट पे मिलना क्या चाहिए, मैसेज सिग्नल, एंड यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है दैट इज वी नॉट टी, वो मैसेज सिग्नल के ही प्रोपोर्शनल है। सो इससे समझ आ गया कि फेज लॉक लूप जो है वो एक्चुअल में हमें मैसेज सिग्नल ही प्रोवाइड करता है एट द एंड, ठीक है चीज। सो यही था इसका पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। So this is it for this video, and I will see you in the next one.